बाबा कह रहे हैं बच्चे, यदि विश्व महाराजा या विश्व महारानी बनना है, बाबा हमें बता रहे, याद दिला रहे हैं, तो पुरानी देह के संबंध, वस्तु, वैभव, पुराने स्वभाव, संस्कार, सबसे मरना पड़ेगा। स्वयं को उच्च समान में स्थित करना, पिता के संग रह निर्संकल्प स्थिति में रहना पड़ेगा। बाबा बहुत सुंदर रीति से और क्लियर कर रहे हैं इस बार कि यदि बच्चों को, हम सभी बच्चों से कह रहे हैं, यदि आपको विश्व महाराजा या विश्व महारानी बनना है तो हमें क्या करना होगा? पुरानी देह के जो भी संबंध हैं, संपर्क हैं, वस्तु वैभव है, चाहे पुराने स्वभाव संस्कार हैं, चाहे जो भी है, सबसे हमें मरना पड़ेगा, अर्थात उन सब का त्याग करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा और स्वयं को उच्च समान की स्थिति में स्थित करना पड़ेगा। और पिता के संग रहने के लिए निर्संकल्प स्थिति में रहना पड़ेगा। हर पल हमें अपने आप को उच्च से उच्च स्थिति में लेके जाना है, श्रेष्ठ स्थिति में, जो हमारी परम धाम की स्थिति। बाबा कहते हैं ना कि आप बच्चों को अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित रखना है, हर पल वो ही अनुभव होना चाहिए, वो ही अनुभूति होना चाहिए। तो वहां पर परम धाम में तो कोई संकल्प नहीं होता, कोई आवाज नहीं आती। तो आज बाबा कह रहे हैं पिता के संग रहे निर्संकल्प स्थिति में रहना होगा। अपने आप को इतना आप हाई वाइब्रेशन में ले आइए, सारी जो बोले ना पिता समान हमें बनना है, तो उस सब कार्य को आप संपूर्ण करने का बाबा हमें याद दिला रहे हैं। इसके लिए एक तो कोई भी कार्य करते हुए, बाबा कह रहे हैं ये सब करने के लिए एक तो कोई भी कार्य करते हुए, अर्थात कोई भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म किया, फिर उससे न्यारे हो निर्संकल्प स्थिति में आ जाइए वापस से। मतलब जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को कर्मेंद्रियों द्वारा ही तो करते हैं। बाबा कह रहे हैं तो कार्य को समाप्त किया और फिर क्या करना है? न्यारे हो निर्संकल्प स्थिति में, अर्थात उस कार्य को परिस्थिति के प्रभाव, बोल के प्रभाव से, परिस्थिति के प्रभाव से न्यारे हो जाओ। जो परिस्थिति सामने आई है और हमने कर्मेंद्रियों के द्वारा उस कार्य को संपूर्ण कर लिया, तब फिर उससे न्यारे होकर फिर से निर्संकल्प होकर बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। एक सेकेंड। सॉरी। बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए एक तो कोई भी कार्य जब आप करते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा, जब परिस्थिति आती है सामने तो हम कार्य करते हैं, वो करने के लिए हमें कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं फिर उस कार्य को कर कर आप कार्य परिस्थिति जो भी है उसको कंप्लीट करने के बाद उससे न्यारे हो जाओ, उसके प्रभाव से न्यारे हो जाओ। और दूसरा, कार्य को शुरू करने से पहले एक तो कार्य समाप्त करके उस परिस्थिति से, उस कार्य के प्रभाव से न्यारे हो जाओ, और दूसरा बाबा कह रहे हैं उस कार्य को शुरू करने से पहले यह कार्य पिता को समर्पण कर दो और कार्य फिनिश कर कार्य का रिजल्ट भी पिता को सौंप दो। बाबा कह रहे हैं सबसे पहले तो कार्य को करने से पहले उस कार्य को बाबा को सौंप दें, क्योंकि परिस्थिति आई है सामने तो हम बाबा को सौंपते हैं ना, वैसे ही बाबा कह रहे हैं जो भी कार्य है वो बाबा को सौंप दें और फिर उसका रिजल्ट भी बाबा को सौंप दें। ये नहीं कि कार्य तो बाबा कर दो, जैसे कल बाबा बोल रहे थे, पर रिजल्ट मुझे मिल जाए, तो वो नहीं, रिजल्ट भी बाबा को सौंप दें। और कार्य करने से बाद जब कार्य कंप्लीट हो जाए तो उस कार्य के प्रभाव से खुद को हटा दें, न्यारे हो जाए और निसंकल्प होकर बाबा के साथ कनेक्ट हो जाए। ये बाबा कह रहे हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं फिर आपके हर कार्य का जिम्मेवार पिता हो जाएगा, और जिस कार्य का जिम्मेवार पिता होगा उस कार्य में आप बच्चे विजयी न बने, यह तो असंभव है। बाबा कह रहे हैं जब इस रीति से आप कार्य करेंगे, इस रीति से आप चलेंगे, इस विधि से चलेंगे, बाबा की श्रीमत पर बाबा को सब कुछ सौंप देंगे, खुद निसंकल्प होकर उनसे जुड़ जाएंगे, कंबाइंड रूप में रहेंगे बाबा के साथ, न फल की इच्छा रखेंगे न उनके प्रभाव में रहेंगे कार्य के, परिस्थिति के। तो बाबा कह रहे फिर उसकी जिम्मेदारी तो पिता ले लेंगे, क्योंकि हमने पिता को सौंप दिया। और जब चीज पिता को सौंप दी, जिम्मेदारी पिता ने ले ली, तो फिर आप बच्चों की विजय ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है कि आप बच्चे विजयी ना हो। तो ये अब डिसाइड आप बच्चों को करना है कि कैसे आपको करना है।
आगे बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, आपके देवी देवता स्वरूप में भी हर्षित और शांत चेहरा दिखाते हैं। बाबा याद दिला रहे हैं कि जब आप देवी देवता स्वरूप में देखें अपने आप को, तो चेहरा कितना शांत और हर्षित मुक्ता दिखाते हैं ना। वह यह केवल जरूरत के शब्द बोलकर उससे न्यारे हो जाते हैं। अगर हम देखें, याद करें, जो भी हमने जितना भी देखा समझा भक्ति मार्ग में, जो हमने देखी है चीजें, सुनी है, पढ़ी है, उसमें यही दिखाते हैं ना कि व्यर्थ के बोल और संकल्प नहीं होते देवी देवताओं के। बस जितना मिनिमम जरूरत का बोल के अपनी बात को पहुंचा दे, मतलब सार में ही पूरी बात को कह के उससे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंतिम विजय हमारी ही है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं देवताओं को पता होता है कि अंतिम विजय उनकी ही है। वो बार बार सेम बात को रिपीट नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, बस जितना जरूरी है उतना भर बोल के और फिर न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विजय उन्हीं की होनी है। इतना निश्चय आप बच्चों को भी होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं इतना निश्चय अब आप बच्चों को भी होना चाहिए, तभी आपकी स्थिति अचल अडोल होगी। और जब इस स्वरूप में रहोगे तभी आप साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। बाबा कह रहे हैं क्योंकि आप बच्चे अब ये जान चुके हो, मैं आत्मा फरिश्ता सो देवता, ये बोलने के लिए नहीं है। बाबा कह रहे हैं आप ही कल्प कल्प ये रोल निभाते आए हो, अभी भी आपको ही करना है और आप हैं। तो आपको अब बाबा कह रहे हैं क्योंकि जब आपको पता है तो आप बच्चों को भी अब इतना निश्चय तो हो जाना चाहिए ना, इतना निश्चय हो कि आपकी स्थिति जब आप निश्चय में रहेंगे कि हाँ मैं ही वो देवता हूँ, तब आपकी स्थिति अचल अडोल रहेगी। और इस स्वरूप में रहोगे जब आप, तब आप साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। बाबा ऐसे बोल रहे हैं। बस इसके लिए अटेंशन और अभ्यास की जरूरत है। बाबा बार बार बताते कि बहुत सिंपल है करना, इसको करने के लिए करना क्या है, सिर्फ अटेंशन में रहना है और अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास। क्योंकि बहुत काल का अभ्यास मतलब ये नहीं कि कितने साल अभ्यास किया, घंटे तो वही 24 हैं, उन 24 घंटों में भी तो हम टाइम बढ़ा सकते हैं और अपने अभ्यास का काल बढ़ा सकते हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं कि बहुत काल का अभ्यास की जरूरत है। वैसे भी अब आप बच्चे मंजिल के समीप हो, बाबा कह रहे वैसे भी अब आप सब जानते हो कि आप मंजिल के समीप हो, इसलिए यह पुरुषार्थ भी सहज ही हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं जब आपको सब नॉलेज है, बाबा ने सब आपको वर्षे के रूप में दे दिया और उसमें ज्ञान भी तो दिया है। तो बाबा कह रहे हैं जब आप बच्चों को नॉलेज है कि अब आप एकदम नजदीक हो, तब आपको जब ये चीज का पता है कि अब सब कुछ आपने सीख लिया, जान लिया, बाबा से परख लिया, तो बाबा कह रहे हैं फिर अब आपको क्या करना है कि बस पुरुषार्थ को अपने सहज बना लेना है। जब आप अटेंशन में रहेंगे और अभ्यास आपका बहुत काल का होगा, तब आपका पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। क्योंकि मंजिल के समीप है, ये तो हम सबको पता है। बस अटेंशन से बाबा की श्रीमत पर चलना है और अपने अभ्यास को बढ़ाते चले जाना है, तब जाके हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाएगी, बहुत सहज हो जाएगा। बस पिता के संग रह अपने उच्च स्वमान में स्थित रहना है, और यही पुरुषार्थ कम से कम समय में आपको पिता समान बना देगा। बाबा कह रहे हैं आपको क्या करना है, बस उच्चते उच्च स्वमान में रहना है, पिता के संग रहना है और इसी चीज का पुरुषार्थ करते रहना है। और जितना ज्यादा और ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे आप, उतनी जल्दी आपको पिता समान बना देगा। बाबा कहते बच्चों के अंदर लगन बहुत अच्छी है। बाबा चेक करते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं बच्चों के अंदर लगन तो बहुत अच्छी है, बाबा खुश है, और जिन बच्चों पर पिता खुश हो, बाबा कह रहे हैं आप बच्चों की लगन देखकर बाबा खुश हैं। और अगर बाबा खुश हैं आपकी लगन से, तो उनकी क्या होगा फिर, उनकी सफलता तो निश्चित ही है ना। बाबा कह रहे जिन बच्चों से पिता राजी हैं, पिता खुश है उनकी यात्रा देखकर, उनका पुरुषार्थ देखकर, उनकी लगन देखकर, तो उनकी विजय तो निश्चित ही है ना, उनकी तो सफलता होनी ही है। तो ये बाबा बता रहे हैं कि आप बच्चों को अब क्या करना है, पुरुषार्थ अपना बढ़ाना है, पुरुषार्थ का समय बढ़ाना है। क्योंकि आप सब देवी देवता हो, ये आप जानते हो, तो अब इस चीज का निश्चय कर लीजिए। उतने निश्चय हैं आपको भी, जैसे देवी देवताओं को तो पता है कि वो देवी देवता हैं। जब आप अगर पीछे की कहानी देखते, सुनते, पढ़ते आए हैं, तो वो कैसे अपनी अचल अडोल स्थिति में स्थित रहते थे। बस थोड़ी सी जो बात बतानी हुई, उतनी भर बात की और निश्चिंत हो जाते थे, क्योंकि
कम शब्द बोलकर उससे फिर वो न्यारे भी हो जाते थे, उनमें फिर जुड़े नहीं रहते थे, बस बात रखी और खत्म, क्योंकि उन्हें पता था कि अंत में विजय उन्हीं की होनी है। तो बाबा कह रहे आप बच्चे भी देवी देवता है, आपको इतना निश्चय हुआ ना, है ना निश्चय, क्योंकि अगर निश्चय है तभी आप अचल अडोल स्थिति में रह पाओगे, आपकी स्थिति तभी ऐसी हो पाएगी और तभी आप साक्षात्कार मूर्त भी बनेंगे जब स्थिति अचल अडोल होगी। तो बाबा कह रहे हैं बस इसके लिए करना क्या है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बाबा कह रहे हैं बस अब आप बच्चों को अटेंशन और अभ्यास की जरूरत है। सब कुछ बाबा से सीख लिया, बस अटेंशन रखते हुए अभ्यास करें और अपने पुरुषार्थ का समय बढ़ा लें, क्योंकि आप बच्चे मंजिल के समीप हो, आप सब जानते हो। तो बस पुरुषार्थ पर ध्यान दें, अटेंशन से अभ्यास को करें और हर समय पिता के संग रहें, अपने उच्च सम्मान में स्थित रहिए। उच्च से उच्च की संकल्पों द्वारा ही तो सिद्धि होगी, जब संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं होंगे तो फिर श्रेष्ठतम कैसे बन पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं आपको बस उच्च स्थिति में, उच्च सम्मान की स्थिति में स्थित रहना है और यही पुरुषार्थ कम से कम समय में आपको पिता समान बना देगा। जो बच्चों के संग बाबा है तो उन बच्चों की लगन देखकर, उस बच्चों की लगन की अगन को देखकर बाबा बहुत खुश हैं। और जिन बच्चों के संग पिता हैं और जिन पर पिता खुश हो तो उनकी तो विजय और सफलता निश्चित है ना। तो बाबा कह रहे हैं आप एकदम निश्चिंत रहिए। और लास्ट में बाबा कह रहे हैं बस इसी तरह उमंग उत्साह में रहे, उड़ते रहो। बाबा हमेशा कहते हैं लाइट रहिए, एकदम सारा बोझा बाबा को दे दीजिए, खुद को लाइट कर लीजिए, लाइट हाउस बनकर उड़ते रहिए उमंग उत्साह में, मौज में, क्योंकि सारा बोझा तो बाबा को दे दिया। बाबा की श्रीमत पर चलना है तो दिमाग बुद्धि भी नहीं लगानी, जो बाबा बोलेंगे वो करना है। अपने बुद्धि को, अपने संकल्पों को सेवा में लगाना है, मनसा सेवा बहुत करनी है। बाबा कहते हैं उसी पे सारा ध्यान लगाइए। और जब आप बच्चे हर कार्य के प्रभाव से, बाबा कह रहे हैं, न्यारे हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, तब आपका प्रभाव निकलेगा। बाबा कह रहे हैं अभी तो आप लोग खुद अटक जाते हो ना, जब अपने हर कार्य को करके उससे न्यारे हो जाओगे, उसके प्रभाव से न्यारे हो जाओगे, तब आपका प्रभाव निखर कर आएगा। बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में स्थित रहना है। बाबा कह रहे हैं बिल्कुल निश्चिंत स्थिति में स्थित रहना, अर्थात जैसे कहते हैं ना विकारों का अंश भी ना हो, तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं मतलब आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है, आपके अंदर अनिश्चितता का अंश भी नहीं होना चाहिए, निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि बाबा हैं, बाबा को सौंप दिया तो बस निश्चिंत हो जाइए, उड़ते रहिए उमंग उत्साह में कि बाबा को सौंप चुकी हूँ मैं, तो बाबा जब श्रीमत देंगे करना तो मुझे है, वो तो करावन हार है ना, करनहार तो मैं हूँ, करावन हार पिता है। मुझे बाबा जब टचिंग देंगे, मुझे बताएंगे, समय आएगा तो मैं वो कार्य बाबा की श्रीमत पर करूंगी। मुझे नहीं सोचना इतने दिन हो गए अभी तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, नहीं, समय प्रमाण ही सॉल्व होगी। बाबा को सौंप दिया ना तो होना ही है, हुआ ही रखा है, पर होगा का समय प्रमाण। उस बीच उतने समय हमको वो सोचते सोचते टाइम नहीं बिताना, हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखना है, किसी भी परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आना, जो सामने आ रहा है उसको करा और उससे न्यारे हो गए और आगे बढ़ गए। और समय बाबा के संग रहने का है, उनसे अपने आप को कनेक्ट रखने का है, कंबाइंड रूप में रहना है और इसी चीज का अभ्यास करेंगे तो अचल अडोल स्थिति में रह पाएंगे और बिल्कुल निश्चिंत निश्चित रहना है। बाबा कह रहे हैं हर पल, क्योंकि बाबा संग है। जब ये विश्वास है, ये ज्ञान है कि मुझे कराने वाले, समझाने वाले मेरे पिता हैं, तो मेरी विजय तो निश्चित है। जब ये चीज पक्का है तो बाबा के संग रहने की अनुभूतियों को बढ़ाइए। और यही आज का हमारा मैसेज है बाबा का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति। आज शुभी बहन के वहां पर लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इशू है, तो आज मैं आप सबसे रिलीज लेती हूँ। अभी वो मेडिटेशन की क्लास नहीं होगी, हम लोग फिर रात में मिलते हैं 11 बजे मुरली की क्लास में। ओम शांति।